मन से। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। तो जो हमारा एंशिएंट जो रूल ऑफ गवर्नेंस था, उसको अगर हम अडॉप्ट करें फिर से दोबारा या उनके सिद्धांतों को निकालें तो हम ज्यादा बेटर हो सकते हैं। ये जो हमने वेस्टर्न स्टाइल ऑफ गवर्नेंस लिया है उसमें मेजर फॉल्ट लाइन है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अपना जो अपना इतिहास है वो तो ब्रिलियंट इतिहास है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, महाभारत से भी, रामायण से भी। दूसरा मैंने ये कहा कि जब हम वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को 47 में जब उसको इंडियनाइज किए और उस समय जो नए इंस्टीट्यूशंस बनाए तो उसमें भी एक मॉरल स्पिरिट था। वो मॉरल स्पिरिट का मैंने एग्जाम्पल दिया। बेस्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए नेहरू के कैबिनेट से। नेहरू के कैबिनेट में कांग्रेस के अलावा कौन कौन मंत्री थे? पहले अंबेडकर जो लॉ मिनिस्टर थे, क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जनसंघ के थे पर वो भी लीडर थे। अंबेडकर भी लीडर थे। राजगोपालाचारी भी गवर्नर जनरल थे। ये सारे जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं थे, है ना। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ले लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के, क्योंकि उस समय ये क्रांति का एक इशू बन गया था, वो भी गलती हुई, बट कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के करीब करीब सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स रहे हैं और उनके बीच घनघोर मतभेद होता था, डिबेट होता था। और जब इंस्टीट्यूशंस बना तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस सरकार को अपोज करते थे, जैसे कि कैग रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट। वो हमेशा जो है बड़ा ऑनेस्टली अपना आज भी रिपोर्ट देता है और कहता है कि भाई सरकार ने ये गलतियां की। भाई वो एक तरह से फीडबैक है सरकार के लिए कि आप गलतियां कहां कर रहे हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कहां गलती कर रहा है। तो ये यदि ऐसा इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है जो आप पर खाली चेक ही नहीं करे, एक बैलेंस ऑफ पावर करे, नंबर 1। और मीडिया भी था, मीडिया जो क्रिटिसाइज करता था, कभी एंटी नेशनल नहीं हुआ इंडियन मीडिया, बट इंडियन मीडिया प्रधानमंत्री के खिलाफ इसलिए लिखता था शुरू से कि भाई क्रिटिसाइज करता था, आपने ये गलती की, ऐसा गलती मत कीजिए, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। ये सारा जो कल्चर था ना, जो चला, मैं कहूंगा इमरजेंसी तक, उसको जो है पहला झटका लगा इमरजेंसी के समय, जिसमें सब कानून को तोड़ दिया गया। मीडिया के एडिटर्स को आपने जेल दे दिया, सब ऑपोजिशन लीडर को जेल दे दिया। जो राइट टू गेट द जस्टिस, वो भी आप उसमें न्याय पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया। कोर्ट भी नहीं जा सकते थे आप। बिल्कुल, कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। और कौन बनेगा चीफ जस्टिस, तो वो प्राइम मिनिस्टर पर्सनली डिसाइड करती थी, है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट के बाद पूरा ऑटोनॉमी जुडिशियरी का खत्म हो गया, बहुत कुछ खत्म हो गया। खैर उसके बाद 1980 में जनता पार्टी आया, हुआ कि अब जो है एक नया पुनर्जन्म होगा, बट वो भी धीरे धीरे जनता पार्टी पावर से चला गया और धीरे धीरे वो डिक्लाइन करता रहा। और हमने जेपी मूवमेंट हुआ और फिर इस तरह से और भी लोग सब आए आगे। हाँ, लोग सब आए, बट वो जो एक झटका लगा हमारे इंस्टीट्यूशंस का, वो जो है इसको खत्म कर दिया कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई मान लीजिए अखबार या कोई टेलीविजन स्टेशन लड़ जाएगा प्रधानमंत्री से और उसको आप ये नहीं कहेंगे कि आप एंटी नेशनल हो। भाई अब भाई वो भी देश के लिए सोच रहा है। खाली प्रधानमंत्री ही देश को नहीं चलाते हैं, खाली मुख्यमंत्री ही राज्य को नहीं चलाते हैं। भाई आप यदि नीतीश कुमार को क्वेश्चन कीजिएगा तो इसका मतलब कि आप क्या बिहार के खिलाफ हैं? आप चाहते हैं बिहार और अच्छा हो? आप चाहेंगे कि आप यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को क्वेश्चन करेंगे, आप चाहेंगे यूपी और अच्छा हो? ये जो डेमोक्रेसी का एक कल्चर है जो हमारे यहाँ पहले भी था, हजारों साल से राजा बैठते थे, उनके साथ उनके 8 रत्न, 9 रत्न, 12 रत्न, जनक के दरबार में माना जाता है कि सबसे घनघोर डिबेट चलता था। जो भी राजा जनक कहते थे वो औरतें थी उस दरबार में, है ना। गायत्री, तो मैत्री, गार्गी, खौना, ये सब जो है क्वेश्चन करती थी कि राजा आप और गायत्री का इतना बड़ा डिस्कोर्स जिस पर बिल्कुल। तो ये जो कल्चर है ना, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। और ये जो नया कल्चर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज,
जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ईडी को आप पॉलिटिकल फुटबॉल बना दिए हैं, सीबीआई को आप पॉलिटिकल फुटबॉल बना दिए हैं, आप यूज करते हैं उसको बुलडॉग के तरह अपने अपोनेंट्स को खत्म करने के लिए। जहां आपने किसी के अगेंस्ट केस किया और वो आपके पार्टी में आ गया तो आप केस दबा दिए, और जबरन गुंडई जो होता है ये जो चल रहा है ये तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, वीकेंड कर देगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है आशुतोष जी, आप और हम दोनों मानते हैं कि आज चुनाव हो तो मोदी जी कम से कम कुछ नहीं तो 300 सीट तो लाएंगे ही। क्लेम उनका 400 है, हम कहते हैं 300 लाएंगे। ये भाई आप इतने कंफर्टेबल हैं, ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें किसी को अपोजिशन से भी प्राइवेटली पूछिए तो कहता है आएंगे तो ही मोदी जी ही। तो जब आपको ये मालूम है कि आप आ रहे हैं पावर में, तब आप क्यों लगे हुए हैं छोटे छोटे केजरीवाल टाइप फोर्स? केजरीवाल क्या है? मोदी जी के सामने एक चूहा है, उसको आप मार रहे हैं एक हथौड़ा से नहीं, पूरा मशीन गन लाके। ये जो अनफेयरनेस है सिस्टम का, ये गलत है। और इससे जो है आपका अगला 5 साल मोदी जी आ भी जाएंगे तो ये भारत के लिए अमृत काल का डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। ये तो एक तरह से बहुत ही वीकेंड हो जाएगा। आप पूरे ऑपोजिशन को ही खत्म कर देंगे तो अपोजिशन नहीं रहेगा, तो आप चाइना टाइप हो जाएंगे, चाहे रसिया टाइप, पुतिन या है ना। आप जो डेमोक्रेसी का जो होता है ना, जो मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया कि देखिए बाइडेन के खिलाफ ट्रंप लगे हुए हैं, कितना क्रिमिनल केसेस ठोका गया है ट्रंप के खिलाफ, एक से एक मर्डर नहीं, रेप, मोलेस्टेशन, उसके बाद पैसा का डिफाल्केशन जिसको अभी हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके बाद देश के खिलाफ मतलब स्टेट पावर को गिराना, ये तक चार्ज है। पर आज तक ट्रंप को अरेस्ट नहीं किया गया है। ये होता है डेमोक्रेसी। और चाइना में क्या हुआ? चाइना में सेंट्रल सीपीसी का मीटिंग चल रहा है हाईएस्ट बॉडी में, और प्रीवियस प्रेसिडेंट को वहां पर आके पुलिस फोर्स उठा के लेके चल दिया सबके सामने में। तो आप चाइना नहीं बनना चाह रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप बनना चाह रहे हैं, आप तो डेमोक्रेसी को एम्यूलेट कीजिएगा। हाँ, सवाल। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।